नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की तमाम अलग अलग भर्तियों को लेकर। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ चुकी हैं, जिनका पैटर्न आप सभी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अगर आप इस बुक के साथ तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप सभी अच्छे नंबरों के साथ में इस बार एएनएम में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी को लेकर इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ साथ सभी की आपको जो सटीक आंसर की है वो भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप सभी को व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। एएनएम के अंदर एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी बुक को परचेज करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक बजट का ऐलान किया गया। उस बजट को लेकर वैसे तो बहुत सारी कहीं ना कहीं अंदाजे अनुमान बजट आने से पहले लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही बजट आया उसके बाद से हो सकता है कि सबके जो अंदाजे अनुमान है वो धरे रह गए हों। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बजट के अंदर एक मुद्दे को लेकर और बात की गई, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लगभग 60 लाख पदों पर नई नौकरियों की घोषणा के बारे में सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल की तारीख में केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के लिए बजट का ऐलान किया गया है। समाचार पत्रों की हेडिंगें भरी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनका दावा है कि युवाओं को बड़ी राहत दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने ये भी बताया कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता भी यहाँ से बताई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए 16 लाख युवाओं को यहाँ से नौकरियों से जोड़ा जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे अमृतकाल के बारे में भी जानकारी दी है। लेकिन अगर बात की जाए 60 लाख या 16 लाख या फिर 15 लाख के बारे में, ये नौकरियां कैसे मिलेंगी, कब तक मिलेंगी, क्या ये सिर्फ आंकड़ों के आधार पर मिलेंगी या फिर युवाओं को सिर्फ समाचार पत्रों में राहत मिलेगी, इसके बारे में जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई है। सेम टू सेम ऐसे देखने के लिए मिला कि कल उन्होंने घोषणा कर दी और आज यहाँ पे कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर ऐलान कर दिया गया। बड़ी बड़ी हेडिंगें डाल दी गई कि आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख मौके, इसके अलावा 60 लाख नई नौकरियाँ। नई नौकरियों के बारे में अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार ऐलान किए गए बजट के अंदर। सही मायनों में देखा जाए तो बजट के अंदर युवाओं को कहीं ना कहीं बात तो बहुत सारी की जाती है, समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अंत क्या होता है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के ऐलान पहले भी हुए थे, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाए या फिर इसके अलावा लाखों नौकरियों के बारे में। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा तो 60 लाख नौकरियां कहां से निकलेंगी। क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी देने की बात की जा रही है? तो पहले से आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट का क्या हाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी को लेकर अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों के अंदर लगभग 4500 शिक्षकों के जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए एडेड डिग्री कॉलेजों के अंदर लगभग 4500 जो पद हैं वो यहाँ से खाली पड़े हुए हैं। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज की अगर बात की है तो शिक्षकों के लगभग 4500 से अधिक जो पद है वो खाली है। शिक्षकों के अभाव में पठन पाठन की विविध स्थिति पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खाली पदों को भरने के लिए अधिकारी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए 2003 पदों की भर्ती निकाली गई थी। इसकी लिखित परीक्षा को 2 महीने बीत जाने के बाद भी, लेकिन अभी तक इसका जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए अध्याचन तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर भी अभी कोई शुरू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नई भर्ती निकालना तो दूर की संभावना है, जो पुरानी भर्ती निकली हुई उसको ही पूरा कर दिया जाए, यही काफ़ी होगा। ऐसे में आप सभी को जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ही मामला नहीं है, अलग अलग आयोग का सबका एक जैसा मामला है। चाहे आप किसी भी आयोग की बात कर लो, हर आयोग के अंदर इस प्रकार के मामले हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने कल भी आप सभी को बताया था, आज आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि पीईटी के नाम पर छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीईटी को लेकर दावा किया जाता था कि आगामी समय के अंदर लगभग 50,000 पदों पर जो नौकरियां वो देखने के लिए मिलेगी। धीरे धीरे समाचार पत्र 40,000 पे आ गए,
फिर 30 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 22 पे आ गए। हालांकि कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी भी कर दिए, जैसे कि 8,000 पदों पे लेखपाल के, 9,000 पदों पे अगर बात की स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, इसके अलावा ITI को लेकर। लेकिन क्या ये भर्तियां पूरी हुई? बिल्कुल भी नहीं हो पाई। अगर आयोग चाहता तो इन भर्तियों को पहले विज्ञापित करते हुए मुख्य परीक्षा के आधार पर, प्री और मेंस के आधार पर भी कराता, तब भी ये परीक्षाएं चुनाव से पहले पूरी हो सकती थीं। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि UPSSC की 5 साल में अधर में लटकी हुई हैं 20 से ज़्यादा भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए तो 20 से ज़्यादा भर्तियां पिछले 5 वर्षों के अंदर लंबित पड़ी हुई हैं। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि 90 दिनों के अंदर जो भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। अभ्यर्थी ने अपने पत्र के साथ ही लंबित भर्तियों को लेकर यहाँ से कहीं न कहीं मुख्य सचिव को यहाँ से फरियाद भेजी है कि इन मामलों को लेकर ध्यान आकर्षित किया जाए। अभ्यर्थी घर बैठे बैठे उम्रदराज होते जा रहे हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी भर्तियाँ वो आज तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसी को लेकर PET के बारे में भी जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई है कि PET का कहीं ना कहीं जो आप सभी का मामला है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन क्या 1 साल के अंदर सारी भर्तियाँ पूरी हो पा रही हैं? क्या नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे या फिर छात्रों को ऐसे ही गोल गोल घुमाया जाएगा? जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अगर बात की जाए, PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आयु की गणना की जाए। इसके अलावा अगर बात की कोई अभ्यर्थी PET के बाद भर्ती परीक्षा का इंतजार में ओवर एज हो जाता है तो उसी भर्ती में शामिल होने का मौका भी मिल सके। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात है वो की गई है। लेकिन आसान भाषा में कहा जाए तो PET के चलते कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से लगभग सभी भर्तियों को यहाँ से कहीं ना कहीं ढकेल दिया गया है ठंडे बस्ते के अंदर। चाहे वो नई भर्ती 50,000 पदों की भर्ती हो या फिर जो पुरानी भर्तियां पहले से लटकी हुई थीं, आयोग ने उनको भी पूरा नहीं किया। क्योंकि अगर PET नहीं होता पहले, कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से OTR की वजह से, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह किया गया। धीरे धीरे करके फिर PET ला दिया गया। फिर PET के बाद में आप सभी ने देखा कि कुछ भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हो गए, लेकिन अभी तक उनकी परीक्षाएं नहीं हुई। और परीक्षा होगी उसके बाद में आपको नियुक्तियां मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियुक्तियां आप जानते हैं कि लगभग 2-2, 3-3 साल तक लटकी रहती हैं, जिनके परिणाम पहले से घोषित हो चुके हैं। अभी तक उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। इनको तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि PET के नाम पे छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। समूह की 50,000 भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से ग्रहण लग चुका है। अब इनकी जो भी आगे की कार्यवाही बढ़ेगी वो चुनाव के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET को लेकर। UPTET 2021 के गलत क्वेश्चंस को लेकर आप सभी जानते हैं कि यहाँ से आपत्तियाँ दर्ज करवा दी गई हैं। 1 फरवरी तक यहाँ से जो आपत्तियाँ मांगी गई थी, ऐसे में 1 फरवरी के बाद सभी आपत्तियाँ पूरे तरीके से PNB के पास पहुँच चुकी हैं। अब PNB के माध्यम से उन सभी गलत प्रश्नों को लेकर विचार किया जाएगा। सभी विषय विशेषज्ञों को भेजा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस को लेकर यहाँ से आपत्तियाँ आई हैं, उसके आधार पर यहाँ से कॉमन नंबरों को लेकर फैसला किया जाएगा। 2017 के अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कॉमन नंबर दिया गया था। सेम इस बार उन सभी क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है प्राथमिक के अंदर। तो 3 क्वेश्चन तो वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा जूनियर के अंदर 1-2 क्वेश्चन और हैं। प्राथमिक के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर छात्रों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। कई क्वेश्चंस को लेकर यहाँ से आपत्ति हो जाने के बाद अब PNB के माध्यम से 23 तारीख तक यहाँ से रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद में 25 तारीख को आपका परिणाम घोषित होगा। फिलहाल अगर बात की जाए कॉमन नंबर को लेकर, तो इसका फैसला PNB के माध्यम से कुछ ही समय के अंदर कर लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस को लेकर आप सभी मान करके चलें कि आपके जो नंबर है बढ़ सकते हैं। ज़्यादा की उम्मीद PNB की तरफ से करना बेकार होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक से B.Ed बहाल को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि B.Ed बनाम BTC का मामला चलता रहता है। मेरा काम आप सभी को तमाम जानकारियां देना है। आप सभी को मैंने बताया भी था कि राजस्थान के अंदर B.Ed का जो मामला चला था उसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के B.Ed छात्रों के साथ इतना बुरा हुआ कि उन्होंने आवेदन किए। आवेदन करने के बाद में परीक्षा दी। परीक्षा के बाद उनको उम्मीद थी कि शायद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सडनली हाईकोर्ट की तरफ से उनको बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में राजस्थान के B.Ed छात्रों की तरफ से कहीं ना कहीं याचिका फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के बीएड अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, जहां पे बीएड को बचाए जाने के लिए उन्होंने याचिका फाइल की है। अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीएड को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग आदेश आ रहे हैं। अब ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो या फिर अलग अलग राज्यों के लिए हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएड का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हुआ था, हालांकि वहाँ पे कोई फैसला नहीं दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर, तो यहाँ पे 4 तारीख को पहली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। कई छात्र मुझसे भी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर बीएड को लेकर क्या आदेश आ सकता है और क्या चीज़ें रहेंगी। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि फिलहाल यहाँ पे पहली सुनवाई हो जाने के बाद क्लियर होगा कि यहाँ पे एनसीटीई से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ से रीड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम पहली और दूसरी सुनवाई के अंदर इस मामले को संज्ञान में लेगा। फिर उसके बाद जो तीसरी चौथी सुनवाइयाँ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं बीएड को लेकर। मतलब इसमें अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय तो आप मान के चलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगना तय है, तभी अंतिम फैसला आने की संभावना है। प्राथमिक से लेकर, चाहे अगर बात की जाए बीएड बाहर के बारे में या फिर बीएड अंदर को लेकर, जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। पहली सुनवाई 4 फरवरी 2022 को संभावित है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कई परीक्षाओं को यहाँ से रद्द किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि 9 फरवरी से प्रस्तावित डीलेड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। डीलेड के विभिन्न सत्रों के सेमेस्टर की परीक्षाओं को 9 फरवरी से होने वाली थी, जिनको यहाँ पर सचिव परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया। सचिव के मुताबिक चुनाव के अलग से परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। ये हो जाती है दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।